हेलो नमस्कार दोस्तों, CGG के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से ऐतिहासिक जो स्रोत है उससे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है यहाँ से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जो विद्वान दिए हैं यहाँ पर, उसमें हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल दिया है, ए कनिंघम, R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी तो है, राखल दास बनर्जी है, ठीक है ना, इसको याद रखना, R.D. बनर्जी करके दे देगा, ये राखल दास बनर्जी जी है, ठीक है। और डी में दिया है दयाराम साहनी। तो इसका आंसर अगर पता होगा आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अंत में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ 20 में से कम 15 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो दयाराम साहनी। या कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो रहा है ये बार बार, इसलिए इस प्रश्न को लिया हूँ। सभी को लगभग पता होगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यह यहाँ जो प्रश्न है वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, IMP है सभी, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 20 प्रश्न है, लेकिन 20 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन में देख लेते हैं। 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1935 ईस्वी, और डी में दिया है 1942 ईस्वी। इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था आप पता ही है, दयाराम साहनी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इतिहासकार दिया है यहाँ, उसमें भारत किसके साथ, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था पूछा है ना। तो कौन उसके साथ नहीं आया था सिकंदर के साथ भारत, उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। नियाकर्स, बी में दिया है एनासिक्रिटिस, सी में दिया है एरिस्टोबुल्स, और डी दिया है हेरोडोटस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे, ठीक है। बाकी सभी नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। ये सभी क्या है, इतिहासकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो भारत का दौरा सबसे पहले करने वाले विदेशी यात्री कौन थे उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। मेगास्थेनिस, फहान, हुएन स्वांग है ना, इंतसिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगास्थेनिस, ठीक है। मेगास्थेनिस विदेशी यात्री हैं जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेगास्थेनिस की पुस्तक का नाम क्या है? यह IMP प्रश्न हो जाता है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जाता है इसको, है ना। तो मेगास्थेनिस की पुस्तक का नाम क्या है बताना है। ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल में नए जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिका, ठीक है। मेगास्थेनिस की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। अगला देख लेते हैं। जियोग्राफिया की रचना किसने की? यह इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है।
ऑप्शन में दिया है हेरोडोटस, मेगास्थेनीज, स्ट्रैबो, प्लेनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रैबो। ठीक है, तो स्ट्रैबो जो है किसकी रचना की है, तो जियोग्राफिया। अगला देख लेते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह किसका है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, और डी दिया है हिंदुओं का। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक एक ग्रंथ है वह किसका है, तो वैष्णव दिया है जैन, बौद्ध, शैव। तो जातक भी है जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर बौद्ध का, ये भी बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, जातक क्या है ऐसा भी पूछा जाता है, तो जातक एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलिंद पहो, मलिंद के प्रश्न। ठीक है, राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य समाज के रूप में है, तो ऑप्शन में दिया है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नागसेन। ठीक है, मलिंद पहो जो है नागसेन और राजा मलिंद के समाज के रूप में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो एक वेद में प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी है वह कौन सा वेद है उसको बताना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता, तो ऑप्शन में देता है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुराण। पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। तो कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है उसको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। महाभारत यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। ठीक है, ये IMP प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन में दिया है कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का क्या हो जाएगा तिरुवकुरल। ठीक है, तो इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना किससे किया है, तो प्रिंस से किया है। ठीक है, अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यह सभी को पता होगा कौटिल्य के बारे में। ठीक है ना, तो आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर प्रकाश डाला है, तो राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हड़ की एक पुस्तक है उसका नाम क्या है बताना है। ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है उसको बताना है। तो वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताना है यहाँ पर। तो कौटिल्य दिया है, पतंजलि, कालिदास, भारवी। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य का रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो मालवी का अग्निमित्र नाटक के नायक कौन था उसको बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अग्निमित्र। तो कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक था, उसका नायक कौन था? तो अग्निमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी उसको पूछा गया है। तो कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न है ये। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है। तो ऑप्शन में दिया है कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि, वेदव्यास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्हड़। ठीक है, विक्रमाचरित का रचनाकार कौन है? तो विक्रमाचरित का रचनाकार कौन है? तो बिल्हड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।